20 मार्च को शपथ लेने के 101 दिन बाद आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में कामयाब हो गए। उनकी इस नई टीम में 28 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन क्या शिवराज इस टीम को वाकई अपनी टीम कह सकते हैं? क्या टीम में शामिल किए गए सिपाह सालार उनके अपने हैं? जवाब है नहीं। जिन विधायकों ने शपथ ली उनमें 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री हैं। अगर इन्हें भी हम खेमों के मुताबिक बांटें तो 16 बीजेपी के हैं, ओरिजिनली बीजेपी के। इसके बाद 9 वो लोग हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उनके खेमे के हैं, और 3 वो जो कांग्रेस से आए ही बीजेपी में मंत्री बनने के लिए थे। यानी मंत्रिमंडल में साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की छाप दिखाई दे रही है। बीजेपी के भी अगर 16 मंत्रियों की बात करें तो इनमें तकरीबन आधे ही पुराने हैं, आधे नए चेहरों को मौका दिया गया है और इन्हें शिवराज सिंह चौहान की सिफारिश वाला नहीं माना जा रहा। तो 100 दिन से ज्यादा चली माथापच्ची पर जब शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि लंबे मंथन के बाद अमृत निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। इसे बड़ा भारी बयान माना गया और यह साफ तौर पर नाराजगी थी जो शिवराज आला कमान से जता रहे थे कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जिस तरह का बंटवारा खेमों में किया गया है उसे लेकर वो खुश नहीं है। तो इससे यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर अपने 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यूं आला कमान ने लिस्ट फाइनल करते वक्त नजरअंदाज क्यों कर दिया? तो इसका जवाब है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश की राजनीति पर करीबी नजर रखने वालों का मानना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसका बैलेंस मध्य प्रदेश में बिगड़ गया है। आप लोग जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार चल रही थी। 11 मार्च को उसे छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद 22 और कांग्रेस विधायकों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ सरकार गिर गई। 20 मार्च को कमलनाथ सरकार गिरी और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। 9 दिन तक तो शिवराज सिंह चौहान ने अकेले सरकार चलाई, लेकिन 29 मार्च को 5 और मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें से भी 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के थे। इसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत चलती रही, चर्चाएं चलती रही, लेकिन वो हो नहीं पाया। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के भी चक्कर लगाए, लेकिन दिल्ली दरबार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाहिर तौर पर कुछ सौदेबाजी की होगी और जो उन्हें निभानी थी, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा। यह भी कहा जा रहा है कि आला कमान शिवराज सिंह चौहान के सारे विश्वास पात्रों को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहता था। फिलहाल जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 1/3 ग्वालियर और चंबल इलाके के हैं। ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक इलाके को इतनी ज्यादा तरजीह दी गई हो, और इसके पीछे है उपचुनाव की पॉलिटिक्स। दरअसल जो 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर आए थे उनकी सदस्यता रद्द हो गई, 2 विधायकों का निधन हो गया, तो इन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होना है, और इन 24 में से 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, उनके गढ़ में है। यानी बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज करके फिलहाल उन तमाम सीटों को नहीं जीत सकती, ऐसा पार्टी को लगता है। और अगर इन उपचुनावों में बीजेपी ने ज्यादा सीटें नहीं जीती तो शिवराज सिंह चौहान की जोड़ तोड़ से बनी जो सरकार है वो संकट में आ जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं तो 116 विधायकों के साथ बहुमत बनता है। फिलहाल बीजेपी के अपने 106 विधायक हैं, उन्हें 10 सीटें कम से कम और जीतनी है और कंफर्टेबल रहने के लिए जाहिर तौर पर वो 15 से 20 सीटों के बीच जीतना चाहेंगे। तो इस सब के लिए उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरूरत है। और वैसे भी जो कांग्रेस छोड़कर आए थे विधायक, वो दोबारा चुनाव अगर लड़ेंगे तो उनकी अपनी रेपुटेशन उतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लुभाना, उनकी मर्जी के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना, ये एक तरीके से बीजेपी की मजबूरी थी। तो उपचुनावों में ज्यादा सीटें जीतना फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है नाराजगी और मजबूरियों के बीच बने इस मंत्रिमंडल में लंबे समय तक संतुलन बिठाकर रखना।